और खबर आगरा से है, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और कर्मचारी की 4 साल पहले मौत हो चुकी है, फिर भी जिंदा रहने की रिपोर्ट बनी और चिकित्सक की मिलीभगत से जिंदा रहने की रिपोर्ट बनती रही। पेंशन भोगी ने मकान मालिक के लड़के के साथ नौकरी के नाम पर भी ठगी की और छावनी विभाग में नौकरी के नाम पर 8,50,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने जानकारी की तो पता चला कि ठग के विभाग में नहीं थी नौकरी और ठगी करने वाला व्यक्ति पिता की पेंशन लेने के लिए आता था। छावनी विभाग पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन शिकायत के 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर 4 साल तक पेंशन का भुगतान होता रहा। मामले का खुलासा हुआ तो छावनी विभाग में खलबली मच गई और भ्रष्टाचार में छावनी परिषद के कर्मचारियों की साठगांठ उजागर हुई है। हर साल जीवित होने का कैसे मिलता रहा प्रमाण पत्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। साठगांठ करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सवाल यह भी उठ रहा है। और छावनी विभाग भ्रष्ट कर्मचारियों से क्यों डर रहा है? तो ये सवाल कई हैं। साठगांठ करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, सवाल यह भी उठ रहा है। और छावनी विभाग भ्रष्ट कर्मचारियों से आखिर क्यों डर रहा है? तो आगरा से खबर है, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया है। और चिकित्सक की मिलीभगत से जिंदा रहने की रिपोर्ट बनती रही। तो भ्रष्टाचार में आगरा का ये छावनी बोर्ड जो है वो इसमें लिप्त है और छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया है। कर्मचारी की 4 साल पहले मौत हुई थी, फिर भी जिंदा रहने की उसकी रिपोर्ट बनी और चिकित्सक की मिलीभगत से रिपोर्ट बनती रही जिंदा रहने की। पेंशन भोगी ने मकान मालिक के लड़के के साथ भी नौकरी के नाम पे ठगी की। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है छावनी बोर्ड। और आगरा से खबर, जहां छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कई इस तरह के खेल हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, जिसमें गड़बड़ी की जा रही है, जिसमें हेरफेर की जा रही है, जिसमें घपलेबाजी की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और कृष्णा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, आगरा में छावनी बोर्ड में कैसा ये भ्रष्टाचार का अनोखा मामला आया है, अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार छावनी विभाग में एक नया मामला सामने आया, जिस तरह से बताया जा रहा था कि 4 साल व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद डॉक्टर की जो रिपोर्ट के आधार पर उसे 4 साल तक लगातार पेंशन मिलती रही। ये खुलासा इस कारण हुआ कि जो पेंशन भोगी था वो एक किसी व्यक्ति के मकान में रहता था। उसने उसके लड़के के नाम पर नौकरी लगाने के नाम पर 14 लाख रुपए तय किए और 8.5 लाख रुपए की ठगी की। और वो अपने आप को छावनी विभाग का बड़ा कर्मचारी बताता था, जिसके चलते उसने नौकरी लगाने के नाम से पैसे लिए। 8.5 लाख रुपए की ठगी करने के बाद जब वो मकान का ताला लगा के भाग गया, जब उसने छावनी विभाग में जाकर पूछा कि कोई व्यक्ति के नाम से कौन व्यक्ति यहाँ पर कर्मचारी है, तो वहां बताया गया कि वो व्यक्ति पेंशन लेने के लिए वहां पर पहुंचता था। तो वहां बताया कि ये इसके पिता जब 4 साल पहले मौत हुई है, पेंशन किस बात की दी जा रही है। इस बात सुनकर छावनी विभाग का हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में उस व्यक्ति की जानकारी की गई। तो उसने बताया कि शमशान घाट में भी अपने पिताजी का नाम अन्य व्यक्ति के नाम से जो थोड़ा सा चेंज करके वहां पर दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा मामला है। हालांकि 8.5 लाख रुपए की ठगी और 4 साल से पेंशन दी गई। और इस पूरे खेल में डॉक्टर की मिलीभगत सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि लगातार हर साल जो ऑफिशियल एक लेटर बनाते हैं ये, और उसका सर्टिफिकेट जो तैयार होता है हर साल रिन्यूअल होता है। उसके बाद इस तरह का मामला लगातार डॉक्टर की मिलीभगत। अब राजेश जी, सवाल यह है कि इस जो मृतक व्यक्ति था उसके खाते से परिवार के कई लोगों ने यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन किए। तो अब इसमें ये देखना है कि कितने लोगों ने
पेंशन का जो यूपीआई से बिल्कुल। ट्रांजेक्शन किया, इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है, डॉक्टर के साथ साथ कर्मचारी भी इसमें शामिल बताए जा बिल्कुल, एक एक कड़ी को जोड़ना होगा कृष्णा, और तभी शायद ये पूरी चेन शिकंजे में आएगी जिसने मिलकर ये गड़बड़ी किया। बहुत शुक्रिया।